जगदलपुर से खबर। बस्तर में मूसलाधार बारिश की वजह से लगातार दिक्कतें बढ़ रही हैं। 36 घंटे से लगातार बारिश चल रही है। इंद्रावती नदी का इससे जलस्तर बढ़ गया है। अचानक बाढ़ आ गई है। स्टील प्लांट को जोड़ने वाला मार्ग बाधित हुआ है। तो ये कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार 36 घंटे से बारिश हो रही है और बाढ़ का खतरा जिस तरह से नज़र आ रहा है और ग्रामीणों तक पहुंचने का खतरा बढ़ता जा रहा है। फिलहाल फेंसिंग कर दी गई है ताकि ग्रामीण इस ओर आगे ना बढ़ें, लेकिन आप देखें बहाव कितना तेज है और इसमें खतरा मोल ले रहे हैं ग्रामीण। जगदलपुर में लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं। बता दें, बेलगांव और नगरनार के बीच इंद्रावती नदी का पानी मुख्य मार्ग तक पहुंच गया है। इससे चलते हुए रास्ता बंद हो गया है। लोग नदी में जान जोखिम में डालकर पानी पार करते नजर आए हैं। गोरिया बहार नाले का जलस्तर बढ़ने से जगदलपुर कल्चा मार्ग भी बाधित हुआ है। प्रशासन ने बैरिकेडिंग कर मार्ग बंद कर दिया है। मौके पर एसडीआरएफ की तैनाती की गई है। और सूचना हम लोग को 3 बजे मिल चुका था, लेकिन इतना मैंने मतलब होगा नहीं होगा इस टाइप पे थे। फिर बाद में हम लोग को सूचना मिल गया कि तत्काल जाना है शिविर को, तो हम लोग आ गए हैं। क्या निर्देश दिया गया है आप लोग को? हम लोग को निर्देश दिया गया है कि यहाँ पे आना जाना मतलब बंद करना है। लोग आ रहे हैं, लोगों को आ रहे हैं, फिर वापस भेज रहे हैं उनको यहाँ पर। मतलब कि ये स्थिति इस बार पहली बार हुआ है क्या? इससे पहले एक बार छोटा सा हो रहा था, ये सेकंड बार है। ये ज्यादा हुआ है? हाँ, ये ज्यादा है। इंद्रावती नदी का जलस्तर कैसा है अभी? तो इतना ज्यादा नहीं है अभी। बस्तर में लगातार हो रही बारिश के चलते इंद्रावती नदी के साथ ही बस्तर के जितने भी नाले हैं इनका जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और इंद्रावती नदी खतरे के निशान के पास पहुंच गई है। इंद्रावती नदी का जल स्तर बढ़ने के चलते बेलगांव और नगरनार को जोड़ने वाला रास्ता जाम हो गया है। इसके अलावा गोरिया बहार नाला भी बेकाबू हो गया है और गणपति रिजॉर्ट के सामने गोरिया बहार नाले का पानी पहुंच चुका है, जिसके चलते कल्चा मार्ग जाम हो चुका है और ये स्थिति लगातार बढ़ती ही चली जा रही है। फिलहाल इस वक्त हम मौजूद हैं इंद्रावती नदी के ठीक सामने। ये देखिए इंद्रावती नदी का हाल, और इंद्रावती नदी का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि यह बारिश लगातार होगी और बस्तर के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। जगदलपुर से मैं अनुपस्थित जी मीडिया। अनूप अवस्थी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अनूप, स्थिति देखी जा रही है लेकिन लोग फिर भी नहीं मान रहे हैं, उसी रास्ते से गुजर रहे हैं जहां खतरा है। बिल्कुल, देखिए बड़ी लापरवाही देखी जा रही है बेलगांव में खास तौर पर। हाँ, यहाँ पर तो देर रात में ही बाढ़ आ गई थी, लेकिन सुबह हमने देखा कि बेलगांव के जो ग्रामीण थे वो रास्ता क्रॉस करते हुए नजर आए अपनी बाइक को लेकर, जबकि बाढ़ के हालात ऐसे हैं कि यहाँ पर उस वक्त तक एसडीआरएफ के जवान भी नहीं पहुंचे थे। अभी इस वक्त मैं इंद्रावती नदी के किनारे पे मौजूद हूँ और आपको इंद्रावती नदी का रौद्र रूप दिखाता हूँ। देखिए ये जो इंद्रावती और नारंगी नदी का संगम स्थल है, इसके अलावा ये आप देखिए ये छोटे बहार नाला है। आप देखेंगे कि सभी का जो नदी और नाले का जल का जो स्तर है वो लगभग बराबर हो चुका है और यहाँ पर देखिए कचरा काफी ज्यादा आ रहा है। इससे ये समझा जा सकता है कि ये जो पानी है वो पहाड़ों से और जंगलों से होता हुआ मतलब नदी तक पहुंच रहा है। ये देखिए ये इस तरीके की ये जो तस्वीरें हैं जिसमें टायर भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, उसके बावजूद यहाँ पर कुछ नाविक जो हैं वो अपनी जिंदगी को रिस्क में लेते हुए और यहाँ पे मछली पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये काफी डरावनी तस्वीरें हैं। प्रशासन को इस तस्वीर को देखना चाहिए और यहाँ पर एसडीआरएफ को सक्रिय करना चाहिए। इस जगह पर जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं, ये चित्रकूट से तकरीबन 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित संगम स्थल है और यहाँ पर एसडीआरएफ का कोई जवान तैनात नहीं किया गया। यहाँ पर ये पुल जो है वो भानपुरी और लौंडेगुड़ा को जोड़ता है। ये अगर पुल बाढ़ से ग्रस्त होता है तो जो लौंडेगुड़ा का इलाका है वो राष्ट्रीय राजमार्ग से कट जाएगा। जी
ठीक है, शुक्रिया अनूप, ये तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं नारायणपुर में भी लगातार बारिश हो रही है, जिससे नदी नाले उफान पर हैं, जिससे ओरछा मार्ग के बीच स्थित बड़गांव माड़ीन नदी रौद्र रूप पर आ गई है, जिससे पुल के दोनों तरफ कई लोग फंस गए हैं। एक यात्री बाढ़ में फंस गया है और तेज बारिश में छोटे डूंगरगढ़ इलाके में बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप हो चुकी है। हेमंत संचेती हमारे साथ लाइव जुड़ गए। हेमंत, बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं, लाइट भी नहीं है, अब वैकल्पिक क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं यहाँ के लोगों के लिए? जी हाँ, बीते 24 घंटे से जो लगातार झमाझम बारिश हुई है, उससे नारायणपुर जिले का अबूझमाड़ इलाका काफी प्रभावित हुआ है। वहीं जो नारायणपुर से ओरछा जाने वाले मार्ग पर बड़गांव पुलिया, वह पुलिया अभी भी काफी बहाव तेज चल रहा है वहां पे, जिसकी वजह से उस इलाके में आने जाने में काफी दिक्कत हो रही है और जो यात्री है वो नाले के दोनों तरफ फंसे हुए हैं। वहीं बात की जाए अबूझमाड़ के कुतुल कारपा इलाके की, तो उस इलाके में भी पूरी तरीके से जो आवाजाही है बंद है, क्योंकि जो छोटे छोटे नाले हैं वो सभी उफान पर हैं। वहीं अभी जो मेल कर एक जानकारी निकल कर सूत्रों से मिली जानकारी की आ रही है कि जो दूटाखाल नाला, उस नाले को पार करते हुए एक व्यक्ति बह गया है। तो अभी उस और लगभग प्रशासन की टीम भी लगी हुई है और यह कोशिश की जा रही है कि जो व्यक्ति बह गया है उसकी तलाश की जा रही है। तो देखा जा सकता है कि जो यह बारिश है वो काफी लोगों को ये दिक्कत लेकर आई है और खास करके अबूझमाड़ का जो इलाका है वो काफी प्रभावित हो रहा है। ठीक है, शुक्रिया हेमंत, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और गरियाबंद में बाढ़ से हालात बिगड़ गए हैं। टिकरापारा नाले में 4 लोग फंस गए। एसडीआरएफ ने सभी को सुरक्षित निकाला है। देवभोग पुलिस ने कार्रवाई की है। आपको बता दें, बारिश की वजह से तेल नदी उफान पर है। ये तस्वीरें भी सामने हैं जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बाढ़ से हालात कैसे बिगड़े हैं वो उन तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है।